नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इम्पोर्टेंट जनरल साइंस से जो पूछे जा रहे हैं प्रश्न हैं आपके एएलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में, उसका हम पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। पार्ट 1 में 25 ऐसे इम्पोर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एएलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आज पार्ट 2 लेके आ चुके हैं जिसमें 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी पूरी अच्छी तरीके से जा रही होगी। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ गए हैं फटाफट से एक बार शेयर कर दे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से जनरल साइंस से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमेशा सुर्खियों में रहता है और हमेशा पूछे जाते हैं। 26 नंबर सवाल है कि जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है। प्यारे बच्चों, जीव द्रव जो होता है प्यारे बच्चों जीव द्रव जो होता है उसमें सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? क्या वसा है, प्रोटीन है, सॉरी खनिज है या जल है? चार ऐसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? तो जल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखिएगा, जल। उम्मीद है कि आवाज भी बिल्कुल अच्छे तरीके से पहुंच रही होगी। 27 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कोशिकांग में क्या है, किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? झिल्ली जो होती है प्यारे बच्चों, झिल्ली वो कौन से कोशिकांग में नहीं पाई जाती है? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या लाइसोसोम में नहीं पाई जाती है, या राइबोसोम में, या गोल्गी काय में, या माइटोकॉन्ड्रिया में? प्यारे बच्चों याद रखेंगे, किस कोशिकांग में जो है झिल्ली नहीं पाई जाती, नहीं पे फोकस करना है। फोकस करने वाली बात यहाँ पे होती है। यस और नो वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। कुछ किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती, तो याद रखेंगे राइबोसोम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, राइबोसोम याद रखें। अगला नंबर सवाल है 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं जरा ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा कोशिकांग अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन से, जरा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी सुर्खियों में रहता है, काफ़ी बार आपके पीवाईक्यू में पूछे गए सवाल है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए एक शेयर तो बनता है। और कौन सा कोशिकांग जो है प्यारे बच्चों अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या प्लाज्मिड है, या प्लास्टिड है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं और चारों के चारों ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिकांग अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है, ये सवाल पूछे गए तो प्लाज्मिड याद रखेंगे। अनुवांशिक अभियांत्रिक में प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। पीबीआर 322 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पीबीआर 322 के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। बायोलॉजी के 12th क्लास के जो भी बायोलॉजी है उसमें इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो प्लाज्मिड याद रखेंगे, कोशिकांग अनुवांशिक अभियांत्रिक से संबंधित है। अगला नंबर सवाल की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर सवाल पूछा क्या जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पाया जाता है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, सभी बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के नाभिक में। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने एलपी और टेक्नीशियन से संबंधित या रेलवे से जो भी एग्जाम संबंधित होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। इस प्रकार के जनरल साइंस से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चंस भी हो सकता है, हाई लेवल और लो लेवल के क्वेश्चंस भी सभी शामिल है आज के इस लेक्चर्स में। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। फटाफट से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा और शेयर करने का भी प्रयास करें आप लोग। तो पहला नंबर सवाल का जवाब आप लोगों ने काफ़ी अच्छा दिया। 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है तो ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें? यूकैरियोटिक याद रखेंगे, प्रोकैरियोटिक आएगा तो गलत हो जाएगा। तो सभी यूकैरियोटिक कोशिका याद रखने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन जो है डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? दिसंबर वाले एग्जाम का कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसलिए हमने क्या किया है, उत्तर का जो है पीडीएफ में ही इंक्लूड कर दिया है। आंसर भी अब आपके पीडीएफ में आने लगे हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा होगा रिवाइज करने में। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और कौन जो है डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। डीएनए रहित है, डीएनए है और रहित है होने पर भी वो द्विगुणन कर रहा है, याद रखिए कौन ऐसा करता है, तो ये तारक केंद्रक करता है। तारक केंद्रक जो होता है हमेशा द्विगुणन करने की फिराक में रहता है, हमेशा द्विगुणन करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखेंगे। 31 नंबर सवाल क्या है कि स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाई जाती है। लेडिंग कोशिका प्यारे बच्चों स्तनधारियों में कहाँ पे पाई जाती है, ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है और मेन टॉपिक यहाँ पे है लेडिंग। लेडिंग कोशिका जो है प्यारे बच्चों क्या विरीक्षण में पाई जाती है, यकृत, वृक या ग्रहणी? स्तनधारी में जो होते हैं लेडिंग कोशिका प्यारे बच्चों, वृषण जो होते हैं, वृषण कुछ इस प्रकार के वृषण होते हैं, उसमें जो होते हैं ये लेडिंग कोशिका पाई जाती है। छोटी छोटी लेडिंग कोशिका पाई जाती है, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे ये वृषण
यानी ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऊपर से इस प्रकार की थैली होती है जो कि आपके 12th के बायोलॉजी में इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इम्पोर्टेंट तो ये है कि एलपी और टेक्नीशियन में 10th और 12th से ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं 32 नंबर सवाल की ओर। और सवाल क्या है कि क्रोमोजोम में पाया जाता है। क्रोमोजोम में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोजोम तो आपको पता ही होगा किस प्रकार का होता है। क्रोमोजोम कुछ इस प्रकार की क्रॉस संरचना होती है क्रोमोजोम की। तो एक एक्स होता है, एक वाई होता है। किसमें? मेल में। मेल में क्या होता है? एक एक्स होता है, एक वाई। और पुरुष में क्या होती है प्यारे बच्चों? पुरुष में जो होती है दोनों के दोनों क्या होता है? वाई होता है। तो क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है? डीएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं या केवल प्रोटीन? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, सॉरी, फीमेल में दोनों एक्स पाए जाते हैं, याद रखेंगे। डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, तो 4 ऐसे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। और क्रोमोजोम में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो क्रोमोजोम में प्यारे बच्चों क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं, आरएनए एवं हिस्टोन और नॉन हिस्टोन भी पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस क्या रहे? ऑप्शन सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर सवाल है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ का नाम बताइए। 80% से ज़्यादा जो है क्या? सेल। सेल कहने का मतलब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज किया गया कोशिका। कोशिका यहाँ पे याद रखेंगे, कोशिका। माउस से लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है, तो याद रखिएगा 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ जो होता है वो चर्बो होता है क्या? प्रोटीन, खनिज या जल? तो 80% से ज़्यादा किसी भी कोशिका में जो होता है वो जल ही रहता है, वाटर ही रहता है, याद रखिएगा। वाटर जो होता है 80% से ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। किसी भी सेल में 80% से ज़्यादा जल पाए जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं कि नाखून काटते समय जो है दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, यानी वेस्ट पदार्थ बोल सकते हैं। नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं क्या, जिनमें रक्त संचार नहीं होता है क्या? क्या ऑप्शन नंबर सी आपसे पूछे जा रहे हैं कि नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं? ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और आपसे ये नॉलेज लेना चाहता है कि आप कितने बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़े हैं और बुक को पढ़े। तो ऑप्शन नंबर डी पर भी फोकस करते हैं, कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन अगर नाखून के बारे में बात करें, अगर हम उसको काटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून जो है एक प्रकार के मृत कोशिका है। मृत कोशिका के द्रव द्वारा बने होते हैं, जिनमें रक्त संचार नहीं होता, या हम कह सकते हैं ये एक निर्जीव क्या है? शरीर का अंग है नाखून। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पर अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। शरीर का बेकार हिस्सा नहीं है, अभी के लिए ये बेकार हिस्सा माना जा रहा है। बट पुराने ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे नाखून का इस्तेमाल अच्छे अच्छे चीज़ों के लिए किया करते थे, याद रखेंगे। जैसे कि किसी वस्तु को मारने में, उसको नोचने में, ये पुराने ज़माने में किया जाता था। लेकिन अभी इसको बेकार हिस्सा, वेस्ट हिस्सा भी माना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। राइबोसोम जो है किसके स्थल कहे जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण, वसा निर्माण या श्वसन? 4 ऑप्शन से बताइएगा। राइबोसोम के बारे में पूछा गया है। राइबोसोम जो है प्यारे बच्चों ये किसके स्थल कहे जाते हैं? तो याद रखेंगे ये प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण किया जाता है प्यारे बच्चों, प्रोटीन का जो निर्माण किया जाता है वो कहाँ होता है? तो वो राइबोसोम में होता है, याद रखेंगे। ऑप्शंस नंबर के बारे में बात करें, बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी का ऑप्शन नंबर बी आ जाना चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। सवाल काफ़ी लाजवाब है और इस प्रकार के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम में आम बात होता है, पूछा जाता है। सवाल क्या है? एक डीएनए में 20,000 बेस जुड़े हैं, ठीक है। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? अगर बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, तो अगर 20,000 बेस जोड़ा है तो न्यूक्लियोटाइड इसका डबल हो जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, याद रखिएगा। बेस जोड़ा दिया गया है, याद रखिएगा। हमेशा एडेनिन जो होता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन जो होते हैं प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ये साइटोसिन के साथ जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। और कभी कभी यूरासिल के साथ भी जुड़ जाता है, तो ये भी आपको याद रखिएगा। लेकिन बेस जोड़ा 20,000 दिया गया, तो अगर ये बेस जोड़ा अगर 20,000 है तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? टोटल 40,000। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। सिंपल सा लॉजिक वाला क्वेश्चन था आपके न्यूमेरिकल बेस में, याद रखिएगा। जीन बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? क्या लाइपोप्रोटीन से, हिस्टोन से, हाइड्रोकार्बन से या पॉलीन्यूक्लियोटाइड से?
प्यारे बच्चों, जीन जो होते हैं ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। किनसे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? क्या राइबोसोम नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, या डीएनए नहीं होता, कोशिका भित्ति नहीं होता? बताइएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। अगर बात करेंगे राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स प्यारे बच्चों ये आरएनए होता है। राइबोजाइम जो होता है वो क्या होता है? एक प्रकार के आरएनए होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आज के लिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पे सवाल 40 नंबर पर फोकस करें जरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्रोमोसोम के आधार पर, स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के आधार पर, क्या फ्लैजेला के 9+2 संरचना के आधार पर, या डीएनए प्रोटीन का जुड़ाव? प्रोकैरियोटिक जो है यूकैरियोटिक से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। स्पष्ट उस पर प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर माना जाएगा। 41 नंबर सवाल पर जरा फोकस करें। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछा गया सवाल है। जरा ध्यान देंगे 41 नंबर सवाल पर। उम्मीद है कि चारों ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा और जूम आउट करें, कुछ ऑप्शंस कट रहे हैं। जी हाँ, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? क्या वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है? अगर बात करेंगे कोशिका कला की तो बिल्कुल प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर यहाँ पे रहता कि कोशिका भीति होती है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाता। कोशिका भीति नहीं होती बल्कि कोशिका कला होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होते हैं क्या? नाभिक प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते क्या? नहीं, पाए जाते हैं। याद रखेंगे। और राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। वनस्पति और जंतु दोनों में कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, बट कोशिका भित्ति याद रखेंगे जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका का जीवित अंश जो है जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं कि कोशिकाओं का जो जीव अंश होते हैं, जीव द्रव, जो कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो याद रखेंगे ये कोशिका द्रव और केंद्रक और अन्य कोशिकाओं से बना होता है। अगला नंबर सवाल क्या है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक का अगर संलयन हो जाए, ये नर युग्मक है मान लीजिए, चलिए नर युग्मक को थोड़ा इस प्रकार कर देते हैं, और ये जो है मादा युग्मक है। इसका आपस में संलयन अगर किया जाए तो ये जो है द्विगुणित युग्मनज बन जाएगा, या अगुणित युग्मनज, या अचल युग्मक, या गतिशील संयुग्मक। याद रखेंगे ये द्विगुणित युग्मनज बन जाता है। दो युग्मक अगर आपस में मिलेंगे तो वो द्विगुणित युग्मनज बन जाएंगे। युग्मज से युग्मनज, यानी नज का उच्चारण लास्ट में लग जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके एलपी और टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ते पढ़ते ये ना भूल जाए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये याद रखिए, एलपी और टेक्नीशियन जो कि रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम है, ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल के जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यही से सवाल बनते हैं। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहलाता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। बात करें उस क्वेश्चन का लेवल, तो लेवल जो है 10th लेवल। लेवल क्या है? 10th लेवल। 10th लेवल से इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम की कही जाती है। याद रखिए, राइबोसोम नहीं, सेम सेम ऑप्शंस लग रहे हैं आपको, बट ऐसा नहीं है। लाइसोसोम याद रखेंगे। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है। 45 नंबर सवाल क्या है कि लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किससे बनता है? तो याद रखेंगे गोल्जी काय से बनता है। बहुत सारे गोल्जी काय मिलता है और क्या बनाता है? याद रखेंगे गोल्जी काय क्या बनाता है आपस में मिलके? ये लाइसोसोम बनाता है। 46 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संबंधित है? विभिन्न जातियों को एक्स सीटू संरक्षण करना है। एक्स सीटू याद रखिए, एक्स सीटू संरक्षण करना है तो जर्म प्लाज्म बैंक की स्थापना, ये जर्म प्लाज्म बैंक से संबंधित हो जाएगा। जन्म के बाद जो है मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता?
जन्म के बाद मानव के किस ऊतक की बात किया जा रही है, इसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, नहीं बढ़ता है, तो तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता, याद रखेंगे। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जीव कोशिकाओं के आनुवांशिक लक्षण के लिए निम्नलिखित में से, अगर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो याद रखिए हार्मोन बिल्कुल, एंजाइम बिल्कुल, और आरएनए क्या हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो जीवित कोशिका किस प्रकार की है, उसमें आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार का है। तो कुल मिला के नहीं, ये गलत गलत हो जाएगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में जीवित कोशिका तो दिया गया है, हम ये बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार की कोशिका है, मृत है या जीवित। तो जीवित तो ये साफ साफ दिया गया है कि आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में जो है निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो ये डीएनए साफ साफ डिपेंड करता है, जो जीवित कोशिका है उसको नियंत्रण में डीएनए रखता है, डीएनए जैसे जैसे घुमाएगा जीवित कोशिका उसके आधार पर चलती जाएगी। और आज की इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जीन है, जीन एक प्रकार का क्या है, डीएनए का एक भाग है, क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का एक छोटा सा अंश कहिए, एक भाग कहिए। और आज का ये लास्ट सवाल, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण लाइसोसोम का लक्षण आपको दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, टोटल के टोटल 50 क्वेश्चन हमने किए, जो कि 2 भाग में किए, 25-25 का हमने क्लास चलाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके एलपी और टेक्नीशियन वाले एग्जाम में। तो आप लोग जम के एक बार शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहे, लगातार हम आपको क्लास देते आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।